ट्यूटोरियल को पसंद आएगा तो इस वीडियो सॉरी फॉर द नॉइस ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू न्यू हियर आई एम लीजा। सो आज मैं रक्षाबंधन के लिए इस लुक को क्रिएट करी हूँ एंड द लुक इज वेरी स्वीट एंड वेरी स्मोकी टाइप ऑफ एंड वेरी बोल्ड टाइप ऑफ लुक भी बोल सकते हो एंड इंडियन वाइब भी अच्छे से आ रहा है इस लुक पे। सो आप इस लुक को रक्षाबंधन के लिए ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो। बाहर हम जा रहे हैं ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा एंड घर पे भी रहते तो फोटो क्लिक करने में तो बहुत ही मज़ा आएगा इस तरह का मेकअप करके। एंड अगर आपको ये लुक पसंद आया है एंड आएगा एंड ट्यूटोरियल को पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करे बिना प्लीज़ मत जाना अगर आप ये वीडियो इस लुक को आप पसंद करो तो। एंड मैं बहुत ही ज़्यादा स्वेट करी हूँ बिकॉज फ़ैन अभी ऑफ है एंड बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आती है फ़ैन के लिए। सो गर्मियों में भी मैं इंट्रो में बोल के शूट कर रही हूँ। सो प्लीज़ थोड़ी सी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर आपको पसंद आए तो। सो एंड कमेंट सॉरी फॉर द नॉइज आई जस्ट कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस एंड कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आपको ये लुक कैसा लगा। एंड ज़्यादा ही बड़ा इंट्रो हो गया। मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव एंड बहुत ही सब तरह के ही लुक मैं वहाँ पे शेयर करती हूँ एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक पे डाल दूंगी, आप प्लीज़ जाके चेक कर लेना एंड फॉलो कर लेना। सो ज़्यादा ही बक हो गया, लेट्स गेट स्टार्ट। सो एट फर्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग बेस में यूज़ कर रही हूँ इन दिस शेड 01 एंड इसको लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा नेचुरल एक ग्लो लगती है फेस पे। आप सिर्फ इसको थोड़ी सी इसको लगा के भी आप कहीं भी जा सकते हो, यू गुड टू गो। एंड इसके ऊपर मेकअप लगाने के बाद असल में ही एक नेचुरल ग्लो लगती है फेस पे। सो आई लव दिस। एंड नेक्स्ट मैं स्विस ब्यूटी का ही कॉन्सीलर में यूज़ करी हूँ। आज मैं सिर्फ कॉन्सीलर को ही यूज़ करूँगी, कोई फाउंडेशन को मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मैं बेस को थोड़ी सी लाइट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज रक्षाबंधन के लिए ज़्यादा कोई मेकअप आई डोंट थिंक करती है। सो इसलिए मैं थोड़ी सी ही कॉन्सीलर से ही मैं मेरा मेकअप आज करूँगी। डार्क जहाँ पे है डार्कनेस सिर्फ उस जगह पे ही मैं कॉन्सीलर को यूज़ करी हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना पड़ता है उस जगह पे ही मैं कॉन्सीलर यूज़ करी हूँ एंड दोनों आइज़ पे सेम ऐसे ही ब्लेंड करना है। सो अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मैं एंड आप देख सकते हो एक ग्लो लग रही है। एंड देन स्पॉन्ज के उल्टे साइड से मैं थोड़ी सी फिर से ब्लेंड कर रही हूँ एंड नेक्स्ट फिर से एकदम थोड़ी सी कॉन्सीलर को लेके मैं फिंगर से थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से इसको ब्लेंड करूँगी। सो अच्छे से फिंगर से मैं फर्स्ट ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़े से वार्म अप कर रही हूँ मेरे मतलब कॉन्सीलर को एंड देन फिर से मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श एज ना दिखे। एंड देन अच्छे से पाउडर को लेके अंडर आईज को सेट कर रही हूँ बिकॉज अंडर आई पहले क्रीज होती है, अंडर आई एंड आईज अपर आईज
अपर आइज माउथ के अराउंड, नोज़ के अराउंड, जहाँ जहाँ हमारा स्वेट ज़्यादा होती है वहाँ वहाँ अच्छे से हम पाउडर से सेट कर रही हूँ मैं। एंड रेस्ट ऑफ द फेस मैं उसी कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करी हूँ। देन एक काजल पेंसिल को लेके दिस इज़ फ्रॉम कलर सेंस। तो इसको लेके मैं अच्छे से जस्ट रफली एक लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ, ज़्यादा परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं उस शेड को लेके आई लिड पे अप्लाई की थी, मैं दिखाना भूल गई तो फिर से मैं दिखा रही हूँ। तो जस्ट सिंपली फुल आई लिड पे आपको यूज़ करना है उस शेड को, जिस शेड को मैंने दिखाई हूँ। तो अच्छे से मैं ब्लेंड भी कर रही हूँ। एंड देन आउटर कॉर्नर पे एकदम थोड़ी सी ब्लैक शेड को ले रही हूँ एंड थोड़ी सी डेफिनेशन देने के लिए, थोड़ी सी डार्कनेस दिखाने के लिए थोड़ी सी आउटर कॉर्नर पे अप्लाई की हूँ एंड ब्लेंड कर रही हूँ। एंड देन एक क्लीन फ्लफी ब्रश से अच्छे से उसकी एजेस को मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं कहाँ ब्लेंड कर रही हूँ। तो एकदम क्रीज के एजेस को मैं ब्लेंड कर रही हूँ एंड डिफाइन कर रही हूँ। तो ब्लेंडिंग इज़ द की, यू ऑल नो दैट। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं लोअर लैश लाइन पे काजल, उसी सेम काजल को अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे। एंड मैं मेरे टाइट लाइन को भी कर रही हूँ, काजल अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं एक एंगुलर ब्रश लेके उसी काजल को अच्छे से स्मच कर रही हूँ। थोड़ी सी ब्लैक शेड मैंने लिया है एंड उससे ही मैं अच्छे से स्मच कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन को। एंड अच्छे से मैं उसी जो क्लीन ब्रश मैंने ब्लेंडिंग के लिए यूज़ की थी उससे ही मैं फिर से मैं उसके ऊपर अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ एक क्लीन फ्लफी ब्रश से। दोनों आइज़ करके मैं दिखा रही हूँ। सो नेक्स्ट मैं आई लैश को कर्ल कर रही हूँ। आप देख सकते हो डिफरेंस आई लैश को कर्ल करने के बाद। सो आई लैश कर्लर से असल में ही थोड़ी सी वॉल्यूम लगती है अपने आई लैश पे। एंड देन मैं मेबलिन का जो मस्कारा है हाइपर कर्ल मस्कारा उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ इन दी वेरिएंट ब्लैक ऑब्वियसली एंड वाटर प्रूफ। एंड इसको निकालना मतलब दिस इज़ अ हैसल, मतलब इसको निकालना। सो आप रो बारिश हो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन टू आइज। एंड देन मैं लिपस्टिक को इन टच ऑफ स्पाइस मेबलिन का लिपस्टिक है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी चीक्स पे एज अ ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ आज, ताकि आप लोग कम प्रोडक्ट से ही आप इस लुक को क्रिएट कर सको। द लुक इज़ वेरी सिंपल एज आई से दैट। तो अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। तो आप कम से कम प्रोडक्ट से कैसे आप मेकअप कर सकते हो अपनी, तो दिस इज़ द ट्यूटोरियल। एंड आप कुछ भी और मेकअप देखना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना। एंड मैं लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज लिप्स थोड़ी सी ड्राई हो रही थी मेरी। एंड देन मैं ब्लू हेवन का ये लिक्विड लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ आई थिंक 110 रुपीज़। एंड द शेड आई लव दिस शेड, मतलब एकदम रेड शेड है। आई लव दिस शेड।
सो मच। सो अच्छे से मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं थोड़ी सी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। आप नहीं भी कर सकते हो, आप उसी जो शेड मैंने आईज पे यूज़ की थी उसी शेड से ही मैं ब्रॉन्जिंग करती हूँ नेचुरली। सो उससे ही मैं हल्का हल्का ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। देन मैं वेट एंड वाइल्ड का फ्रेशियस पेटल शेड को, हाइलाइटर शेड को मैं हाइलाइटिंग पॉइंट पे यूज़ कर रही हूँ मेरे फेस पे। सो एकदम थोड़ी सी यूज़ करी बिकॉज डे में ये रिचुअल्स होती है, तो एकदम कम अप्लाई की हूँ। एंड एक आईलाइनर से मैं एक बिंदी ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन मैं ब्लू हेवन का मेकअप फिक्सर यूज़ करी हूँ एंड अच्छे से सोक हो जाए इसलिए ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ी सी डैप डैप कर रही हूँ। एंड देन मैं हेयर स्टाइल दिखा रही हूँ। सो मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसलिए एट फर्स्ट मैं जस्ट साइड पार्टीशन कर रही हूँ एंड देन मैं देख रही हूँ किस साइड पे अच्छी लगेगी। सो उस साइड पे ही अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैं इस साइड पे ही कर रही, इस साइड पे ही ज़्यादा मैं करती हूँ साइड पार्टीशन। एंड देन मैं उस साइड पे एक ट्विस्ट कर रही हूँ अपने हेयर पे। सो आपके हेयर लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, आप इस हेयर स्टाइल को, ऑब्वियसली दिस हेयर स्टाइल इज़ वेरी सिंपल एंड यू कैन क्रिएट दिस हेयर स्टाइल। दिस इज़ लाइक 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा एकदम देर नहीं लगेगा। सो 2 और 3 बॉबी पिन लेके मैं उसको सिक्योर कर रही हूँ एंड मैं देख रही हूँ कैसी लग रही है। देन मैं एक झुमका झुमका बेयर कर रही हूँ। सो ये झुमका मैं लोकल स्टोर से ही खरीदी हूँ, ऑनलाइन स्टोर से मैं नहीं खरीदी हूँ। आई थिंक ये मुझे कोई गिफ्ट करी थी, मैं खरीदी नहीं हूँ। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक एंड ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल एंड पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। ऑल प्रोडक्ट्स आर वेरी चीप, वेरी अफोर्डेबल, बट नॉट द चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बट quality is very good, but the price is really so low, so you can achieve this look with all of this product. So आप ज़रूर खरीद सकते हो इस ये प्रोडक्ट को। एंड जैसे कि मैंने बोला, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इसकी बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिले। टिल देन बाय बाय।